हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में हमने पिछली वीडियो तक क्वेश्चन नंबर 62 तक समाप्त किया था, ठीक है ना। आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। तो क्वेश्चन नंबर 63 है क्या कि एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर श्रीमान एक्स को, एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर श्रीमान एक्स को 5% हानि पर बेचने की तुलना में 150 रुपये अधिक मिल जाते हैं। तदनुसार श्रीमान एक्स ने वह वस्तु कितने में खरीदी होगी। तो देखो, वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होगा, वस्तु का, ये क्वेश्चन नंबर 63 है। वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा, वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो होगा 100%। कितने परसेंट होगा, 100%। वो करता क्या है, पहले 5% हानि पर बेचता है। जब वस्तु को 5% हानि पर बेचेगा, इसका मतलब 95% में बेचेगा, ठीक है। लेकिन जब वो 5% हानि की बजाय अगर वो 5% हानि की बजाय अगर वो 5% के लाभ पर बेचे तो कितने में बेचेगा, 105% में बेचेगा, ठीक है। वो पहले क्या कर रहा था, पहले वस्तु को 5% की हानि पर बेच रहा था, इसका मतलब 95 में बेच रहा था, ठीक है ना। अब वो चाहता है कि मैं 5% की हानि पर नहीं बेचना चाहता, मैं बेचना चाहता हूँ 5% के लाभ पर, तो कितने में बेचेगा, 105% में बेचेगा। अब वो कहता है कि जब 5% हानि की बजाय 5% लाभ पर बेचता है तो उसे 150 रुपये अधिक मिलते हैं। कितने अधिक मिलते हैं, उसे 150 रुपये अधिक मिलते हैं। तो यहाँ परसेंटेज में कितने का डिफरेंस है, परसेंटेज में डिफरेंस कितने का है, देखो 10 का डिफरेंस है, ठीक है। और रुपये में कितने का है, 150 का। यानी 10% की वैल्यू कितनी है, 150। अब उसने पूछा है कॉस्ट प्राइस बता दो, तो 100% पूछा है उसने। कितना हो गया, 150 अपॉन 10 इंटू 100, ठीक है। कितना हो गया, 1500 रुपये। यानी उसने उस वस्तु को 1500 रुपये में खरीदा, ठीक है। कोई दिक्कत। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 64 की, तो 64 क्या है कि एक कमीज को 15% और 17% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर है, तो कमीज का क्रय मूल्य कितना है। तो देखो, क्रय मूल्य की बात करें तो क्रय मूल्य कितना होगा, 100% होगा, ठीक है। तो अगर वो पहले 15% लाभ पर बेचता है तो कितने में बेचेगा, 115 में बेचेगा, ठीक है, 115 में बेचेगा। लेकिन वो चाहता है कि 15% के लाभ पर ना बेचूं, कितने लाभ पर बेचूं, 17% के लाभ पर बेचूं। तो जैसे वो वस्तु को 17% के लाभ पर बेचेगा, इसका मतलब 117% में बेचेगा, ठीक है, तो उसे 3 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है ना। 3 रुपये क्या मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे। तो परसेंटेज में कितने ज़्यादा मिलेंगे, परसेंटेज में कितने ज़्यादा मिलेंगे, 2 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, 2% ज़्यादा मिलेगा। परसेंटेज में कितना, 2, और रुपये में कितना, 3, यानी 2% की वैल्यू कितनी है, 3। हमसे पूछा उसका कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 100% बटे 3 इंटू 2 अपॉन 100 इंटू 100, तो उसे घटेगा 50 बार, कितना होगा, 150 रुपये। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, 15% का प्रॉफिट, 17% का प्रॉफिट, कितने का डिफरेंस, 2% का डिफरेंस। 2% का डिफरेंस किसके बराबर, 3 के बराबर, 100% डिफरेंस, 100% कितना हो गया, 150 रुपये, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 64। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। तो 65 क्या है कि एक खिलौने को 16% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 10 रुपये ज़्यादा में बेचा जाता तो लाभ 20% होता, तो उसका लागत मूल्य कितना था। सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना, ऐसा ही क्वेश्चन है। यानी वस्तु को 16% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी 116% में बेचा जाता है। चाहे 16% और 20% को लेकर चलो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है ना, वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। देखो, मैं डायरेक्ट प्रॉफिट को लेकर चलता हूँ, 100 छोड़ देता हूँ उसको। देखो, पहले वो बेचना चाह रहा है कितने परसेंट लाभ पर, 16% के लाभ पर। अब वो चाह रहा है कि मैं इसमें अगर 10 रुपये और जोड़ दूँ, 10 रुपये ज़्यादा पर बेचूँ, जितने पहले बेचता था उससे 10 रुपये ज़्यादा पर बेचूँ, तो जो प्रॉफिट होगा मेरा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 20%। तो प्रॉफिट परसेंटेज में कितना बढ़ा, परसेंटेज बढ़ा 4%, यानी 16% से बढ़कर प्रॉफिट कितना हो गया, 20%। तो परसेंटेज में कितना बढ़ा, 4%, लेकिन रुपए में कितना बढ़ा, 10, ठीक है। अब पूछना चाह रहा लागत मूल्य, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 10/4 इंटू 100, तो 4/25 से कितना हो गया, 250 रुपये। कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये था 65। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। तो 66 क्या है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 162 रुपये की वृद्धि कर देने पर उसकी 19% हानि 17% लाभ में बदल जाती है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना था, ठीक है। तो देखो, यानी पहले लॉस कितने परसेंट था, पहले लॉस कितने परसेंट था, लॉस था उसका 19%, ठीक है ना।
लॉस कितना था 19%। जैसे ही जिस प्राइस पे पहले बेचता था उससे 162% 162% रुपये बढ़ा के बेचता है, तो उसकी जो हानि है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाती है। कितने परसेंट प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाती है? 17% के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यानी 100% अगर उसका क्रय मूल्य है, 19% हानि पर बेचेगा, इसका मतलब 81 में बेचेगा। कितने बेचेगा? 81%। और जब वो इसमें 162 रुपये बढ़ा के जो बेचता है तो उसे प्रॉफिट कितने परसेंट का होता है? प्रॉफिट जो होता है उसे 17% यानी 117% में बेचता है। तो यहाँ से डिफरेंस कितने का हो गया? ठीक है, कितने का हो गया? 7 में से 1 गया, 6 बचा। ठीक है, और 11 में से 8 गया, 3 बचा। यानी 36% की वैल्यू कितनी है? 162। ठीक है, उसने पूछा क्रय मूल्य यानी 100% पूछा है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 162/36 × 100। ठीक है, 4 से काटो, 4 9 36 और 4 से काटेंगे 25 बार कटेगा। ठीक है, 9 से कट जाएगा, काटो, 9 कम 9, कितना बचा? 7, 9 8 72। ठीक है, कितना हो गया? 25 8 200, हासिल कितने लगे? 20, और 25 से कम 25 20 45, यानी 450 रुपये। यानी उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था कितना था? 450 रुपये। हमें इतना करने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ लॉस है और यहाँ प्रॉफिट है, यहाँ लॉस है, यहाँ प्रॉफिट है। जब लॉस और प्रॉफिट दिया हो तो इन दोनों परसेंटेज को जोड़ दो, कितना हो गया? 36%। ठीक है, और वही डिफरेंस यहाँ आया 36%। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो हमें इतना लंबा नहीं करना। उसने कहा कि लॉस है 19% का, प्रॉफिट कितने परसेंट का? 17% का। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ दो, कितना होगा? 36%। 36% की वैल्यू कितनी होगी? 162, और 100% की वैल्यू कितनी होगी? 450। ठीक है, चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। 67 क्या है कि एक घड़ी को 30% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 80 रुपये कम में बेचा जाता तो उस पर 10% की हानि होती, तो उस घड़ी का लागत मूल्य कितना था? पहले क्या दे रखा है? प्रॉफिट कितने परसेंट का? 30% का। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है? 10% की हानि। तो 30 और 10 कितना हो गया? 40%। और 40% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 80 दे रखी है। कितनी रखी है? 80। तो 1% कितना हो गया? 2, और 100% कितना हो गया? 200। यानी इस वस्तु का मूल्य कितना हो गया? 200 रुपये। देखो मैं करा लेता हूँ, लेकिन इसको करना ऐसे ही है। उसने बोला कि पहले प्रॉफिट कितना हो रहा था? पहले प्रॉफिट हो रहा था 30% का। लेकिन जैसे ही वो 80 रुपये प्राइस कम में बेचता है तो उसे लॉस होने लगता है कितने परसेंट का? 10% का। जब प्रॉफिट और लॉस दे रखा हो तो इन दोनों को आपस में जोड़ दो, कितना परसेंट हो गया? 40%। और 40% रुपये में कितना है? 80। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 80/40 × 100। 40 तो नहीं, 80 कितना हो गया? 200 रुपये। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 67। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। एक दुकानदार द्वारा किसी वस्तु को 8% के लाभ पर बेचने से मिलने वाली राशि उस राशि से 28 रुपये अधिक है जो उसे 8% हानि पर बेचने से मिलती है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? ऊपर कितना है? प्रॉफिट। ऊपर क्या है? प्रॉफिट। नीचे क्या? लॉस। तो 8% प्रॉफिट, 8% लॉस, तो कितना हो गया? 16%। और 16% की वैल्यू कितनी रखी है? 28। 100% की वैल्यू पूछी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये था क्वेश्चन नंबर 68। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। एक व्यापारी ने एक वस्तु 20% हानि पर बेची, यदि उसने उसका विक्रय मूल्य 100 रुपये बढ़ा दिया होता तो उसे 5% लाभ मिलता, तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना था? तो क्वेश्चन तो वही है, 20% हानि पर बेच रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? और बाद में क्या हो रहा है? उसे 5 रुपये का लाभ हो रहा है, तो परसेंटेज चेंज कितना हो गया? 25% का। और रुपये चेंज कितना हो गया? 100 का। तो 25% की वैल्यू कितनी हो गई? 100। 25% की वैल्यू कितनी हो गई? 100। ठीक है, और 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 4। और 100 की वैल्यू कितनी हो गई? 400। तो ये क्वेश्चन भी हो जाना चाहिए। ठीक है ना, नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। 70 क्या है कि एक वस्तु को 16% के लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 200 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ 20% मिलता, तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना था? पहले क्या बेच रहा है? 16% के लाभ पर, और बाद में भी कह रहा है 20% का लाभ। जब प्रॉफिट या लॉस दे रखा हो तो क्या होगा? वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, जब प्रॉफिट और लॉस दे रखा हो तो क्या होगा? माइनस होगा। जो प्रॉफिट लॉस दे रखा होगा तो क्या होगा? प्लस होगा। उसने कहा कि पहले प्रॉफिट कितने का है? पहले प्रॉफिट कितने का है? पहले प्रॉफिट है 16% का। पहले प्रॉफिट कितने का है? 16% का।
और बाद में प्रॉफिट कितने का है 20% का। तो प्रॉफिट में परसेंटेज चेंज कितना आया 4% का, लेकिन रुपए में कितना आया, कितना 200 रुपये। अब पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, तो 200/4 इंटू 100, 4 पंजे 20, कितना होगा 5000 रुपये। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 70। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। एक फल विक्रेता नियत मूल्य पर आम बेचकर 20% लाभ प्राप्त करता है। एक विक्रेता नियत मूल्य पर आम बेचकर 20% लाभ प्राप्त करता है। यदि वह उन्हीं आमों को प्रति आम 1 रुपया बढ़ाकर बेचे तो उसका लाभ 40% हो जाता है। तदनुसार प्रथम स्थिति के अनुसार एक आम का बिक्री मूल्य कितना था, एक आम का बिक्री मूल्य कितना था। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, देखो उसने क्या करा, एक आम का कॉस्ट प्राइस कितना होगा 100% ही होगा। एक आम का कॉस्ट प्राइस कितना होगा 100% होगा, कोई दिक्कत। वो कह रहा है कि नियत मूल्य पर आम बेचकर 20% लाभ प्राप्त करता है, यानी कॉस्ट प्राइस कितना परसेंट है 100% है, तो वो 20% का प्रॉफिट पे बेच रहा है, इसका मतलब 120% में बेच रहा है। रुपए कितना है वो तो दे नहीं रखा इसमें, ठीक है ना, परसेंटेज वैल्यू दे रखी है, परसेंटेज में हमने लिख लिया। एक आम का कॉस्ट प्राइस कितना था 100%, तो एक आम का सेलिंग प्राइस कितना हो गया 20%, 120%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने कहा यदि वह उन्हीं आमों को प्रति आम 1 रुपये बढ़ाकर बेचे, 120% में बेच रहा है, अगर इसी आम में वो 1 रुपया और बढ़ा दे, मतलब इसी मूल्य में इसी प्राइस में अगर 1 रुपया और बढ़ा दे, कुछ ना कुछ तो अमाउंट रहा होगा, ये परसेंटेज में लिखा हुआ है लेकिन कुछ ना कुछ तो रहा होगा ये, ठीक है। तो अगर इसी मूल्य में अगर 1 रुपया और बढ़ा दे तो क्या होगा, उसका लाभ 40% बढ़ जाता है, यानी अब उसका प्रॉफिट कितने परसेंट का होता है 40% का। इसका मतलब कितने परसेंट बेचता है, उस 40% में बेचता है। ये दोनों क्या है इक्वल है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के उस लैंग्वेज में अंतर था, बाकी सेम क्वेश्चन था। तो देखो 20% को उधर ले जाएंगे, 120% को उधर ले जाएंगे, तो 140 में से 120 माइनस हो कितने परसेंट बचेगा 20%। तो 20% की वैल्यू कितनी हो गई 1, कितनी हो गई 1। अब पूछा क्या उसने पूछा है तदनुसार प्रथम स्थिति के अनुसार एक आम का बिक्री मूल्य कितना था, एक आम का बिक्री मूल्य कितना था। तो एक आम का बिक्री मूल्य कितना था प्रथम स्थिति में 120 था, तो 120 की वैल्यू पूछी हमसे, कितना हो गया 1/20 इंटू 120, कितना हो गया 20/120, यानी पहले एक आम का सेलिंग प्राइस कितना था 6 रुपये था, पहले एक आम का सेलिंग प्राइस कितना था 6 रुपये था, ठीक है। चलो ये था क्वेश्चन नंबर 71। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। कह रहा है किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचने पर 15 रुपये अधिक मिलते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो 5% हानि और 5% लाभ, ठीक है ना, तो कितने परसेंट का अंतर हो गया 10% का अंतर हो गया। 10% की वैल्यू किसके बराबर है 15 के बराबर है, तो 100% कितना हो गया 150 रुपये, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। 73 क्या है कि मोहन ने अपनी घड़ी 10% हानि पर बेची, यदि वह 45 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 5% लाभ मिलता, तो घड़ी का विक्रय मूल्य कितने रुपए था। ऊपर क्या हो रही है 10% की हानि और नीचे क्या हो रहा है 10% का लाभ, तो परसेंटेज चेंज कितना हो गया 10 और 5 15%, क्योंकि मैंने बताया प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा हो, वो पहले प्रॉफिट बाद में लॉस दे रखा हो या पहले लॉस बाद में प्रॉफिट दे रखा हो, तो दोनों को आपस में जोड़ दो, कितना परसेंट हो गया 10% और 5% कितना हो गया 15%, और 15% की वैल्यू कितनी दे रखी है 45, कितनी दे रखी है 45, तो 15% की वैल्यू 45, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई 3, और उसने पूछा कॉस्ट प्राइस, तो 100% कितना हो गया 300, यानी इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया 300 रुपये, ठीक है। सेम क्वेश्चन चले आ रहे हैं, ठीक है, इस वजह से क्वेश्चन करा नहीं रहा हूँ मैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। तो 74 क्वेश्चन है एक कमीज को 4% और 5% लाभ पर बेचने पर अंतर 3 है, तदनुसार उस कमीज का लागत मूल्य और दोनों बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में, यानी 1% की वैल्यू कितनी रखी है, देखो कॉस्ट प्राइस तो रहा होगा उसका 100%, ठीक है। वो कह रहा है कि SP1 कितना है उसका, क्यों पहले कितने बेचता है वो 4% के लाभ पर 104%, और SP2 कितना है उसका, बाद में बढ़ा के 5% खरीदता है प्रॉफिट, तो 105%, तो डिफरेंस कितने का है यहाँ से
1% का, और वही कितना दे रखा है उसने 3। अब उसने पूछा दोनों तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों बताना है, तो पहले कॉस्ट प्राइस की बात कर लेते हैं। एक की वैल्यू 3 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई, ठीक है। देखो एक की वैल्यू 3, हमें निकालनी है 100 की वैल्यू, तो 100 से इधर गुणा कर दो, ठीक है ना। 100% चाहिए ना, तो 100 से गुणा कर दो, कितना हो गया 300 रुपये। यानी कि उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस था कितना था 300 रुपये। अगर हम बात करें सेलिंग प्राइस यानी SP1 की, कितना हो जाएगा, 1% की वैल्यू कितनी 3, हमें बनाना 104%, तो 104 से गुणा कर दी, तो 104 से गुणा जब इसे करेंगे 3 गुणा 104 करेंगे, कितना हो गया 4 तिया 12 और 3 एकम 3, यानी कि SP1 कितना है उसका 312 रुपये। और हम SP2 की बात करें तो 105%, तो 105 1% की वैल्यू 3 और 105% की वैल्यू कितनी हो गई 3 गुणा 105, कितना हो गया 3 पंजे 15, 315 रुपये। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखो ऑप्शन है इसका बी। अब बात करते हैं 75 क्वेश्चन की। 75 क्या है कि एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक 10% हानि पर बेची, ठीक है। यदि वह उसी पुस्तक 108 रुपये अधिक में बेची होती 10% का लाभ होता, तो उस वस्तु की लागत मूल्य कितनी थी। तो पहले 10% की हानि पर बेच रहा है, जैसे उससे 108 रुपये बढ़ा के बेचता है 10% का प्रॉफिट होता है, इसका मतलब पहले लॉस हो रहा है बाद में प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो 10 और 10 कितना हो गया 20, 20% की वैल्यू कितनी हो गई 108। उसने पूछा है उस वस्तु को कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो 20 की वैल्यू 108 और 100 की वैल्यू कितनी हो गई 5 से गुणा कर तो 5 40, 540 रुपये हो गए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। 76 क्या है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 12.5% हानि पर बेचता है, यदि उसने वही वस्तु 51 रुपये 80 पैसे अधिक में बेची होती तो उसे 6% लाभ मिल जाता, ठीक है। तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना था। सिर्फ कैलकुलेशन है थोड़ी सी इसमें, लेकिन है आसानी, करा देता हूँ। देखो उसको मैं, देखो क्या कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 76 क्वेश्चन। क्या है कि वो क्या कर रहा है, पहले बेच रहा है हानि पर, कितने परसेंट की हानि पर 12.5% की हानि पर बेच रहा है पहले। फिर जैसे वो उसमें 51 रुपये 80 पैसे जोड़ता है, मतलब 51 रुपये 80 पैसे ज़्यादा में बेचता है, तो उससे प्रॉफिट कितने परसेंट का होता है, वो होता है प्रॉफिट 6% का, ठीक है। मैंने कहा कि प्रॉफिट एंड लॉस हो तो इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 12 और 6 18, यानी 18.5%, 18.5% का क्या हो गया डिफरेंस, ठीक है ना। 18.5% का डिफरेंस, तो डिफरेंस परसेंटेज में कितना 18.5 और रुपए में कितना है 51 रुपये 80 पैसे, 51 रुपये 80 पैसे। 36 और 37/2% बराबर कितना है 51 रुपये 80 बटे में 100 कर देते हैं, पॉइंट हटा देते हैं। हमसे पूछा 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगी 5180, 2 ऊपर जाएगा 37 नीचे आएगा और 100 ये है और 100 ये हो जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो गए, कट गया, काटो उसको 37 से, ठीक है ना। 5180 को 37 से काटना है, तो 37 कम 37 में इस तरह से काट देता हूँ, देखो काटो उसको, 37 कम 37 कितना बचेगा, यहाँ से 14 बचेगा, ठीक है। कितना हो गया 8, ठीक है। तो 4 बार जाएगा, ठीक है। कितना हो गया 4 सत्ते 28, 4 ते 12 और 2 14, यानी कितना हो गया 140 बार कटेगा ये, ठीक है। अब कितना हो गया 14 दूनी 28, कितना हो गया 280 रुपये, यानी उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था कितना था 280 रुपये। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, ज़्यादा भी नहीं थी, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। तो क्वेश्चन नंबर 77 है क्या कि एक दुकानदार एक वस्तु 15% लाभ पर बेचता है, अगर वह 18 रुपये अधिक में बेचता तो 18% का ही लाभ होता, ठीक है। तो वस्तु का लागत मूल्य कितना है। तो पहले क्या हो रहा है 15% प्रॉफिट, जैसे ही 18 रुपये बढ़ाता है तो प्रॉफिट 18% हो जाता है। इसका मतलब डिफरेंस कितने का हो गया 15% प्रॉफिट 18% प्रॉफिट, डिफरेंस कितने का 3% का, और 3% का डिफरेंस किसके बराबर है 18 के बराबर है। तो 1% कितना हो गया 6 और 100% कितना हो गया 600, ठीक है ना। यानी उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था कितना था 600। तो सभी क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, इसलिए क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो
क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें तो एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 27 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ 20% हो जाता, तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। डिफरेंस कितने का हो गया, 15% लाभ 20% लाभ, डिफरेंस कितने का है 5% का, और रुपए में किसके बराबर है 27 के बराबर है। ठीक है, तो 100% की वैल्यू पूछी है, यानी 5% कितना हो गया 27, और पूछा हम 100% कितना हो गया 540। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये था क्वेश्चन नंबर 78। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। तो 79 क्या है कि एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक 20% हानि पर बेची, यदि उसने वही पुस्तक 108 रुपये अधिक पर बेची होती तो 30% का लाभ मिलता, तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना था। पहले क्या हो रही है हानि 20% की, बाद में क्या हो रहा है लाभ 30% का, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 50%। ठीक है, जब प्रॉफिट एंड लॉस दिया होता है तो जुड़ जाते हैं वो, कितना हो गया 50%, 50% की वैल्यू कितनी है 160, 100% की वैल्यू कितनी है वो 216। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर है 216। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80। 80 क्या है कि एक मेज़ 13% लाभ पर बेची जाती है, यदि इसे 25 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 18% लाभ 18% होता, तो मेज़ का लागत मूल्य कितना है। पहले प्रॉफिट कितने का है 13%, बाद में कितने का 18%, तो प्रॉफिट में चेंज कितने परसेंट का आया 5% का आया, रुपए में कितना चेंज आया 25 रुपये का, तो 5 की वैल्यू 25, 1 की वैल्यू 5, 100 की वैल्यू 500। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। क्वेश्चन नंबर 81 है कि एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची, यदि वह 56 रुपये 25 पैसे अधिक में बेचा होता तो 10% का लाभ होता, घड़ी की लागत मूल्य कितनी, यानी 15% की वैल्यू 56.25 दे रखी है, 100% की वैल्यू पूछी हमसे। कोई दिक्कत तो करा देता हूँ उस क्वेश्चन को, पॉइंट में दे रखा है ना। मैं इन क्वेश्चनों को इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, खुद करना। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास 81। 81 क्वेश्चन क्या है कि 5% की हानि पर बेचता है, और जैसे ही वो 56 रुपये 25 पैसे बढ़ाता है, प्रॉफिट होने लगता है उसे 10% का। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज कितने परसेंट का हुआ, जो परसेंटेज चेंज हुआ वो 10%, 15% का हुआ। अगर किसी को दिक्कत हो 15% का परसेंटेज चेंज कैसे हुआ, देखो कॉस्ट प्राइस होगा 100%, 5% की हानि इसका मतलब 95, 10% का लाभ यानी 110%। तो ये जो डिफरेंस है ये 15% डिफरेंस है। ठीक है, चलो तो ये किसके बराबर है, ये है 56.25 के बराबर। अब उसने क्या पूछा, उसने पूछा कॉस्ट प्राइस यानी 100% की वैल्यू पूछी, तो 100% कितना हो गया 56.25 में पॉइंट हटा के नीचे 0 बढ़ा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा 15 इससे काटो 15 से। ठीक है, ये आया कितना 100 से 100 काटे कितना हो गया, ये आया हमारे पास 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 100% की वैल्यू आ गई हमारे पास 5625/15। तो 5 से काट देते हैं, 5 से काटो, 5 दिया 15, 5 ही कम 5। ठीक है, 5 ही कम 5 कितना बचा यहाँ से 1 हो गया, इतना 12, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। ठीक है, 3 से काटते हैं इसको, 3 तिया 9, कितना बचा यहाँ से 2, कितना हो गया 22, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, कितना आ गया 375 रुपये, 75 रुपये। ठीक है ना, यानी उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस था कितना था 375 रुपये। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। तो 82 क्या है, एक सीडी 12.5% के लाभ पर बेची गई, यदि वह 15% लाभ पर बेची जाती तो उसे 10 रुपये अधिक मिलते हैं, 2.5% का डिफरेंस दे रखा है 10 के बराबर। यानी उसने कहा है कि पहले उसने उसको 12.5% लाभ पर बेचा, कितने लाभ पर बेचा, उसने बेचा उसे 12.5% प्रॉफिट पर बेचा। ठीक है, और जैसे ही वो उसमें 10 रुपये ऐड करता है, उसका प्रॉफिट कितना हो जाता है बढ़ के, उसका प्रॉफिट हो जाता है बढ़ के 15%। यानी प्रॉफिट में चेंज कितने परसेंट का आया 2.5% का चेंज आया, 15 में से 12.5 माइनस को 2.5% आएगा। ठीक है ना, और ये रुपए में किसके बराबर है 10 के बराबर है। ठीक है ना, हमसे पूछा कॉस्ट प्राइस, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा 100% की वैल्यू हो जाएगी, ये कितने रखा है 5/2 इंटू 100। ठीक है, तो 5 दूनी 10, कितना हो गया यहाँ से 2 दूनी 4 यानी 400 रुपये। यानी उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस था कितना था 400 रुपये। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है।